Hello, my dear students. I am Mukesh Bharti, and today I am going to discuss some numerical questions from value and method of national income. Okay, but इस numerical question के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वैल्यू एडेड मेथड का एक वीडियो बना चुका हूँ. सो एक कंप्लीट वो जो वीडियो मैंने बनाया है वो लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं. तो कंप्लीट आपको जो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको उस वीडियो से मिल जाएगा. सो कंप्लीट फॉर्मूला you'll get to understand. इसमें किस किस तरह के पॉइंट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, वो सारे कंफ्यूजन से रिलेटेड पॉइंट्स में दिए हुए हैं. तो एक एक आइटम उसमें समझाया हुआ है. तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लें. पहला सजेशन तो ये है. दूसरा बच्चों ये है कि इसमें कुछ बेसिक फार्मूला का मैं यूज करूंगा जो बार बार मैं नहीं लिखूंगा. अभी बता देता हूँ. ग्रॉस से मैं पहले के वीडियो में बता रखा हूँ, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं. फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए इसी का हम क्या करते हैं, माइनस NFIA करते हैं. ओके. उसके बाद एक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है. तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT और फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए प्लस NIT. ओके. तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला होता है दैट वी हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस और व्हाइल कन्वर्टिंग वन एग्रीगेट इनटू अनदर एग्रीगेट्स. ओके. तो ये पॉइंट, दूसरा आप ये पॉइंट याद रखेंगे. तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बच्चों कि इसमें वैल्यू एडेड अगर एक ही फॉर्म दिया हुआ है तो वैल्यू एडेड उसे बोलें, या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलें, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलें, सेम ही चीज होता है जब एक ही फर्म के बारे में दे रहा है. लेकिन अलग अलग फर्म होता है तो अलग है, सबका अलग अलग GVA MP निकालते हैं, फिर ऐड करने के बाद GDP एड MP निकालते हैं. नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या रहता है, एक ही फॉर्म दिया रहता है और एक ही फॉर्म रहता है तो वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GDP एड MP ये इक्वल होता है. और इसका जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या लगता है बच्चों, है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. और कभी कभी ये सेल्फ कंजप्शन वाला पॉइंट रहता है तो वो भी ऐड हो जाता है. और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट में रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने की बात करते हैं. तो ये बेसिक पॉइंट है. मेरा वीडियो देखें, ये तीन बेसिक फॉर्मूला याद रखें, ये पॉइंट याद रखें. और अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. तो याद रखें कुछ भी निकालना हो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा क्या निकालना होता है, GVA एट MP या GDP एट MP निकालते हैं. उसके बाद हम दूसरे चीजों में उसको दूसरे एग्रीगेट्स में कन्वर्ट करते हैं. ओके. तो सबसे पहले फॉर्मूले से क्या निकलेगा बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलेगा. ओके. निकालने के लिए कुछ भी दिया हो और जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. ओके. ये फॉर्मूला होता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट की बच्चों अगर बात करें तो क्या हो जाता है हमारे पास होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके. ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है. और माइनस क्या हो जाता है बच्चों, इंटरमीडिएट कॉस्ट. ओके. अब हम लोग क्वेश्चन में सर्च करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों, सबसे पहले हमें सेल्स देखना है. ओके. तो सबसे पहले सेल्स के लिए देखो ये वाला पॉइंट देखो आप. ओके. सेल्स में आप मेरे फॉर्मूले वाले वीडियो में जाओगे देखोगे एक तरफ हमारा क्वांटिटी दे रखा है कि कितना आउटपुट सोल्ड हुआ और एक तरफ दे रखा है प्राइस. तो जब ये वाला केस रहता है बच्चों तो हमें सेल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सबसे पहले सेल्स में देख लेते हैं. यानी फर्स्ट वाला वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 1000 का वैल्यू हो गया इनटू. ओके. इनटू. उसके बाद दूसरे वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा वाला वैल्यू हो गया कितना, 30. तो ये हो गया बच्चों, क्या हो गया, सेल्स. प्लस चेंज इन स्टॉक की बात करो तो देखो ये वाला पॉइंट देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो चेंज इन स्टॉक आता है. तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ. फिफ्थ का वैल्यू कितना है बच्चों, 3000. ओके. माइनस क्या आ जाएगा, सिक्स, उसका वैल्यू कितना है बच्चों, 2000. ओके. तो ये आपका हो गया चेंज इन स्टॉक. और ये पूरा जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके. माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट में आ जाओ तो देखो डायरेक्ट दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट.
तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में आ जाएगा फोर्थ वाला वैल्यू आ जाएगा जिसका वैल्यू क्या है 12,000। ओके, तो देखो सेल्स आपका हो गया 30 into 1000 यानी 30,000 का हो गया आपका सेल्स। चेंज इन स्टॉक हो गया 3000 माइनस 2000 1000 का हो गया चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कॉस्ट कितने का हो गया 12,000 का। ओके, सो ये हो गया 31,000 माइनस 12,000। ओके, सो आपका कितना आ गया बच्चों 19,000 इज योर आंसर एंड नॉट आंसर। ये 19,000 करोड़ क्या आ गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। बट हमें निकालना है क्या बच्चों, देखो हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें अब इसको चेंज करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी गॉट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, सो अब क्या देखोगे इसमें हमें क्या देखना है बच्चों, तो यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ यहाँ पे सब कुछ सेम है और सिर्फ हमें क्या करना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए बच्चों क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये आपका 19,000 का आपका जीबी एट एमपी आ गया। और एनआईटी के लिए देखो बच्चों, एनआईटी के लिए आप अलग से निकाल सकते हैं एनआईटी का वर्किंग नोट में करके। एनआईटी का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स देखो यहाँ पे दो जो वैल्यू दे रखा है, दो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 2500 और 60, यानी इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा 2560। सब्सिडी का देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, तो सब्सिडी को आप जीरो अज्यूम कर लोगे तो एनआईटी का वैल्यू आ जाएगा 2560, यहाँ पे आ जाएगा 2560। ओके, एंड यू विल गेट 16,440 crore. This will be your final answer. Now we have second question students. Okay, second question what we have to find out NVA at FC. तो सबसे पहले हमारा क्या निकल के आएगा फॉर्मूले से ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ओके, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम माइनस क्या होता है बच्चों इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या देखते हैं बच्चों सेल्स देखते हैं, प्लस क्या देखते हो आप चेंज इन स्टॉक देखते हो, माइनस क्या देखते हो इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब फॉर्मूले में देख लो, क्वेश्चन में देख लो बच्चों, आप सेल्स देख लो। तो सबसे पहले देखो सेल्स डायरेक्टली दे रखा है कितने का 700 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा सेल्स के लिए 700। चेंज इन स्टॉक का देखो बच्चों, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे देखो डायरेक्ट दे रखा है फोर्थ नंबर पे -30 का। तो फोर्थ नंबर पे चेंज इन स्टॉक हो जाएगा -30 का। ओके, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट बच्चों, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में देखो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी है। मैं बता रखा हूँ फॉर्मूले में कि परचेज ऑफ मशीनरी या फाइनल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स का इंपोर्ट नहीं लिया जाता है। ओके, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया इंटरमीडिएट गुड्स के लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ आ गया कितना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना बच्चों 400। ओके, सो अब आपको वैल्यू मिल जाएगा आपका 700। ओके, 700 -30 माइनस कितना हो गया 400 विच इक्वल्स 700 माइनस 430 which is equal to 270 crores. Okay, so this is your gross value added at market price, but we have to find out net value added at factor cost. Okay, and we have got gross value added at market price. तो इसको आप ये में हमारे पास आ गया है हमें निकालना। तो आप देखो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं माइनस एनआईटी। ओके, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कितना निकला है 270। डेप्रिसिएशन देख लो बच्चों, डेप्रिसिएशन गिवन है कितना सेवेंथ नंबर पे है ना, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस एनआईटी की अगर बात करें बच्चों, ओके, तो एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स का देखो, तो अब यहाँ पे देखो एनआईटी का वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। एनआईटी का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको जीरो अज्यूम कर लेंगे। सब्सिडी दे रखा है क्वेश्चन में देखो थर्ड वाले में 50, तो ये 50 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा एनआईटी का -50। तो ये आपका आ जाएगा -50। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 270 -20 +50। ओके, तो कितना आ जाएगा 320 -20 दैट इज 300 करोड़ विल बी योर आंसर। ओके, now we have third question students. Okay, in third question we have to find out value added. Okay,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगा दोगे। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला फिर वही होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखना है क्या, सेल्स। तो सेल्स देखो डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा है, सेल्स का वैल्यू कितना है 500। चेंज इन स्टॉक के बारे में देखो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका हो जाएगा फिफ्थ वाला पॉइंट जो 40 है माइनस सिक्स्थ वाला पॉइंट जो आपका 10 है, ये आपका हो जाएगा क्या बच्चों, चेंज इन स्टॉक। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट पे देखो तो ये आपका हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पे ये लेना है, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि देखो इंपोर्ट का मतलब इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट अलग से दे रखा है, बट यहाँ पे डायरेक्ट परचेज है तो इंपोर्ट इसमें जुड़ा हुआ है। मशीनरी के इंपोर्ट को भी नहीं लेते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। तो सिंपली आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या लेना है बच्चों, आपको सेकेंड पॉइंट लेना है जिसका वैल्यू कितना है 100। ओके, तो आपका वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, सेल्स हो गया 500 का, चेंज इन स्टॉक हो गया 30 का, ये हो गया 100 का, यानी आपका हो गया 530। 530 में से कितना गया 100, तो कितना हो गया 530 में से 100 गया तो कितना आ गया बच्चों 430 करोड़। दिस इज योर आंसर ऑफ वैल्यू एडेड। Now we have fourth question students. Okay, so we have to find out value added by firm X, then we have to find value added by firm Y, उसके बाद GDP एड एमपी। देखो बच्चों इसमें एक बात याद रखना है कि X का वैल्यू एडेड, Y का वैल्यू एडेड, GDP एड एमपी निकालने के लिए दोनों के वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अलग अलग फॉर्म रहता है तो सबके वैल्यू एडेड को हम ऐड करते हैं तो GDP एड एमपी निकालता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म एक्स, ठीक है। तो उसका भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या लगेगा यहाँ पे बच्चों, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब हमें सिर्फ एक्स का सारा देखना है, एक्स का सेल्स देखना है। तो देखो एक्स का सेल्स ऑलरेडी दे रखा है, पहले नंबर पे आपका दे रखा है कितना 200, यानी सेल्स डायरेक्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए चेंज इन स्टॉक पे, तो चेंज इन स्टॉक भी आप देख सकते हैं, पांचवें नंबर पे दे रखा है चेंज इन स्टॉक, कितना दे रखा है तो 40, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, परचेज वगैरह एक्स ने कितना किया। तो एक्स के परचेज में सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है। ओके, क्योंकि परचेज में देखो यहाँ पे हाउस होल्ड परचेज कर रहा है वाई से, और अगर देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कह रहा है कि जेड बेच रहा है वाई को, यानी वाई खरीद रहा है, यहाँ पे फर्म वाई खरीद रहा है, तो एक्स का परचेज और कोई नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपली कौन सा सातवां पॉइंट हो जाएगा इंपोर्ट्स का, तो ये सेवेंथ पॉइंट हो गया इंपोर्ट्स का, कितना है 140। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों 240 माइनस 140 इज इक्वल टू 100 करोड़। ये हो गया वैल्यू एडेड ऑफ एक्स। दूसरा में आ जाओ, हमें निकालना है वैल्यू एडेड ऑफ वाई। ओके, इसमें भी हमें सेम निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एक निकालना है सेल्स प्लस निकालना है हमें क्या, चेंज इन स्टॉक, उसके बाद क्या निकालना है इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो सेल्स सबसे पहले देख लो वाई का, तो वाई का सेल्स डायरेक्ट दे रखा है कितना 1000, तो दूसरे नंबर पे तो हो गया 1000 सेल्स। चेंज इन स्टॉक देखो तो चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्ट दे रखा है वाई का 20, तो ये सिक्स नंबर पे हो जाएगा 20 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट देखो, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा, क्यों, इसको फ्रॉम कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कर रहा है परचेज हाउस होल्ड खरीद रहा है वाई से, तो वाई का सेल हो गया, तो सेल तो डायरेक्ट दे रखा, तो ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद ये भी पॉइंट याद रखना कि हम वाई के एक्सपोर्ट को क्यों नहीं ऐड किया, क्यों डायरेक्ट सेल्स दे रखा है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो। ओके, ये कह रहा है कि जेड ने बेचा किसको, वाई को, तो वाई ने खरीदा, यानी वाई ने खरीदा, नहीं वाई के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो जाएगा। आठवां वाला पॉइंट एट पॉइंट हो जाएगा कितना 500, और ये वाला भी देखो क्या कर रहा है कि वाई ने खरीदा किससे, एक्स से, तो वाई का परचेज दिया हुआ है,
तो ये आपका हो जाएगा नाइन्थ वाला कितना हो जाएगा 400। ओके, तो ये इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1020, ये हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, और ये हो गया 900 इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो आ जाएगा 120 ओके करोड़। तो ये आपका हो गया वैल्यू एडेड ऑफ वाई। अब तीसरा में हमें क्या निकालना बच्चों, इन थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी। ओके, सो वी हैव टू टेक वैल्यू एडेड ऑफ एक्स प्लस वैल्यू एडेड ऑफ वाई। ओके, तो वैल्यू एडेड ऑफ एक्स कितना है 100 करोड़, वैल्यू एडेड ऑफ वाई कितना है 120 करोड़। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 220 करोड़ विल बी द जीडीपी ऑफ द नेशन। ओके, so this is your final answer. So we have next question students, it is that we have to find out NVA at FC. So हम लोग को सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चों, हम लोग को सबसे पहले मिलने वाला GVA at MP। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला वही क्या हो जाता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, सो सेल्स में देख लो बच्चों, सेल्स में यहाँ पे दो पॉइंट दे रखा है ना, क्वांटिटी वाला और प्राइस वाला। तो मैंने बताया था इस केस में सेल कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सेल का हमारा हो जाएगा थर्ड वाला जो पॉइंट है क्वांटिटी का 2000 क्वांटिटी है, इनटू प्राइस फोर्थ वाला हो जाएगा, प्राइस कितना है 10 है, ये हो गया टोटल सेल्स। चेंज इन स्टॉक में आ जाओ, तो चेंज इन स्टॉक में यहाँ पे देखो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है कितना -50, तो चेंज इन स्टॉक -50। तो ये आपका हो गया सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ओके, नाउ इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा 20,000, 2000 इंटू 10 20,000 -50 -10,000। ओके, इट मीन्स 20,000 हो जाएगा -10,050 हो गया, एंड इन सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट व्हाट यू गेट 9,950 crore। ओके, so this is your GVA at MP. Now what you have to find out NVA at FC। okay, so NVA at कैसे निकालेंगे, GVA MP हमारा निकल गया है। तो आप देख सकते हैं G से N में जाने के लिए क्या करना है बच्चों, माइनस डेप, और MP से FC में जाने के लिए क्या करना है, माइनस NIT करना है। ये कितना निकला है 9950, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो अज्यूम कर लेंगे जीरो, या फॉर्मूले से हटा दीजिए, माइनस NIT। तो NIT के लिए बच्चों आप निकाल लेंगे, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे देखो क्या दे रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST दे रखा है कितने का 400, और सब्सिडी कितने का दे रखा है, तो सब्सिडी कितने का दे रखा है 500 को, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -100। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे -100, तो आप इसको ऐड करोगे तो 9950, ठीक है। ओके, प्लस क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन दे रखा, अभी मैंने क्वेश्चन में देखा। ओके, ध्यान से मतलब नहीं दे पाया था। तो डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या है 600 है, तो क्या लिख देंगे 600। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 9950 माइनस 600 माइनस कितना हो जाएगा, अब ये देखो ये जो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +100, यानी क्या हो जाएगा 10,050 माइनस 600 which is equal to 9450। okay, so this is your net value added at factor cost। अब इसमें देखिए बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो फॉर्मूले से ही निकलता है। दूसरा निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम देखिए चल पड़ते हैं निकालने के लिए, जो फॉर्मूले से निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, क्या लगाना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया आपका सेल्स हो गया प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। ओके, अब सेल्स देख लेते हैं। देखिए सेल्स डायरेक्ट दे रखा है, पहले नंबर पे सेल्स कितना हो जाएगा 1 लाख,
ओके। फिर चेंज इन स्टॉक आ जाओ, तो देखो दूसरे नंबर पे चेंज इन स्टॉक, बट इसमें याद रखना कि डिक्रीज इन स्टॉक है, कभी भी डिक्रीज इन स्टॉक फॉल इन स्टॉक रहता है तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो ये मैं फॉर्मूले वाले वीडियो में बता रखा हूं, तो ये आपका हो जाएगा -4000। ओके। और यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड सेल्स डायरेक्ट दे रखा है, चेंज इन स्टॉक हो गया। ओके। अब यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट देखो, इंटरमीडिएट कॉस्ट में परचेज फ्रॉम अदर फर्म्स, है ना, अदर फर्म से दे रखा है, यानी ये पूरा नहीं दे रखा है। वहां पे इसलिए क्या ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड पावर भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में आ जाएगा थर्ड नंबर में, कितना है आपका 55,000 प्लस कितना आ जाएगा 6,000। ओके। जो कौन से नंबर पे था, फोर्थ नंबर पे था। ओके। तो यहाँ पे आप देख लोगे बच्चों, ठीक है, सेल्स में आपका 1 लाख आ गया। ओके। उसके बाद -4,000 चेंज इन स्टॉक, और ये ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 61,000। ओके। सो व्हाट विल हैपन, 1 लाख -65,000 इज इक्वल टू 35,000 करोड़। ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये आपका निकल गया। सेकंड में क्या निकालना है, एनएनपी एड एफसी। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये जो आपका निकला है GVA एट एमपी, यही पूरे कंट्री के लिए क्या है, GDP एट एमपी है, क्योंकि एक ही फर्म की बात की गई। ओके। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप निकाल लीजिए NNP एट एफसी, नेशनल इनकम। हमारे पास क्या निकल गया है, GDP एट एमपी। तो देखो, G से N में जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, माइनस डेप, पता है। फिर D से N में जाने के लिए क्या करते हैं, तो प्लस NFIA करते हैं। और आप देखो MP से FC में जाने के लिए क्या करते हैं, तो माइनस NIT करते हैं। ओके। तो GD पे MP कितना निकला है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे निकला है 35,000। ओके। माइनस डेप्रिसिएशन देख लो, दे रखा है सेवेंथ नंबर पे 300, तो ये हो जाएगा -300। NFI देख लो 8 नंबर पे, देखो NFI में देखो नेट लगा हुआ, साथ में 2 लगा हुआ है। और आप NFI का वीडियो में जाके देखिएगा, साफ साफ बता रखा हूँ कि जब भी 2 लगा रहता है नेट के साथ तो साइन चेंज करेंगे, यानी NFI में हो जाएगा -500। NIT में यहाँ देखिए, NIT के लिए आपके पास दोनों दे रखा है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो NIT का फॉर्मूला अगर NIT निकालना है फॉर्मूले से, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 2,000 दे रखा है। सब्सिडी कितना दे रखा है, ओके, 1,800 दे रखा है। तो आपका कितना निकल गया, 200। तो ये आ गया 200। ओके। तो यहाँ पे आप देख लो क्या हो जाएगा, 35,000, तो ये हो गया -300 -500 -200। ओके। यानी 35,000 में 1,000 माइनस कर देंगे, तो 34,000 करोड़ क्या हो जाएगा आपका, नेशनल इनकम हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या निकालना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आता है बच्चों, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से स्टार्ट, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या निकालना था, NVAT निकालना था, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलेगा, जिसका फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस। अब यदि यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट से रिलेटेड क्या है कि इसमें सेल्फ कंजप्शन भी दिया हुआ है, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन वाला पॉइंट भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में। ये मैं फॉर्मूला में बता रखा हूँ। माइनस क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आप देखो सेल्स, तो सबसे पहले देखो टोटल सेल्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000। कितने नंबर पे, 1। तो ये 10,000 का हो गया क्या, सेल्स। इसीलिए हम इस एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे, तो जब डायरेक्ट दिया रहता है ना, जब डायरेक्ट सेल्स दिया रहता है तो एक्सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। प्लस चेंज इन स्टॉक, तो देखो दूसरे वाले पॉइंट में डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है, तो मैंने अभी बताया था कि डिक्रीज या फॉल इन स्टॉक दो तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -700।
प्लस सेल्फ कंजप्शन तीसरा वाला दे रखा है 1200, तो ये आपका थर्ड नंबर पे है, ये आपका सेकंड नंबर पे था, ये आपका हो जाएगा 1200। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कॉस्ट में आओ तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल दे रखा है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी क्या होता है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट रहता तो नहीं लेते इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को, लेकिन रॉ मटेरियल दे रखा है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर पे आ गया 3000 प्लस आपका सिक्स नंबर पे आ गया कितना, 500। ओके, ये हो गया इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो निकाल लो, आपका सेल्स हो गया 10,000 और ये हो गया सेल्स 10,000 का, और ये यानी आपका हो गया 11,200। इसको ऐड कर दिया, माइनस इधर 700 हो गया और इधर माइनस 3,500 हो गया। ओके, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 11,200 माइनस 4,200। ओके, सो 11,200 में से 4,200 हटाओगे तो क्या आएगा, 7,000 करोड़। दिस विल बी योर GVAD-MP। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, NVA@FC। निकल कर क्या आया है, GVA@MP। ओके, सो G से हमें N में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेप करना पड़ता है, और MP से FC में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस NIT करना पड़ता है। तो ये तो आपका आया 7,000 आया बच्चों GVAD-MP। ओके, ये तो आपका 7,000 आया है। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन देख लीजिए, डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, तो डेप्रिसिएशन देखिए इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है। ओके, तो इसको हम जीरो ज्यूम कर लेंगे, और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, इनकम टैक्स को नहीं लेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आगे हमारे पास एक्साइज टैक्स, मैं इनडायरेक्ट टैक्स में जाकर देखिए बता दिया हूँ कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पे NIT का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका 700, सब्सिडी में आ गया आपका 400, यानी आपका कितना आ गया 300 NIT का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 300, तो आपका जो 6700 करोड़ आएगा, ये आपका वैल्यू हो गया आपका नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का। अब हमारे पास बच्चों एट्थ क्वेश्चन है। ओके, एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालना है, फिर NVA@FC निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जो हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, सेल्स होता है प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ओके, प्लस अगर सेल्फ कंजप्शन वाला दिया हुआ है तो वो भी पॉइंट इंक्लूड होता है। ओके, तो आप देख लो सेल्स का वैल्यू। अब सेल्स में भी क्या याद रखना है कि अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया रहता है तो एक्सपोर्ट भी ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ डोमेस्टिक सेल्स फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है 12,000 का, तो फोर्थ नंबर पे 12,000 का डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है। जब डोमेस्टिक सेल्स दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट को भी ऐड करोगे। ओके, तो सातवें नंबर पे एक्सपोर्ट भी है, कितना है 200। तो ये बच्चों हो गया सेल्स। अब आते हैं चेंज इन स्टॉक पे। तो चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्ट दे रखा है, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब सेम लेना है हमें, कितना है 600। ये आपका दूसरे नंबर पे आपका कितना आ गया 600। अब सेल्फ कंजप्शन वाला पॉइंट देखो, 11th वाले पे आप देखो सेल्फ कंजप्शन 100 है, तो 11th वाले पॉइंट पे भी क्या आ जाएगा 100। तो सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 12,900, 12,900 करोड़, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब परचेज वगैरह। ओके, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में देखो सबसे पहले नंबर 1 पे डोमेस्टिक मार्केट से परचेज है, तो नंबर 1 वाला हो जाएगा 4,000। और मैंने ये भी आप लोगों को फॉर्मूले में बता रखा है कि अगर डोमेस्टिक से परचेज है रॉ मटेरियल का या इंटरमीडिएट गुड्स का, तो हम इंपोर्ट भी ऐड करते हैं। तो इसमें इंपोर्ट वाला पॉइंट 1200 का है थर्ड नंबर पे, तो ये 1200 भी क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। ओके, तो आपका डोमेस्टिक मार्केट से हो गया रॉ मटेरियल। इम्पोर्ट के लिए यहाँ पे रॉ दोनों में क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल नॉर्मली लिखा रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर चार्जेस को भी ऐड करते हैं। तो सिक्स नंबर पे हमारे पास पावर चार्ज के रूप में कितना 500। ओके, तो सबको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 5,700 करोड़। ओके, तो ये आपका हो गया
इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब हम क्या निकालेंगे, अब सबसे पहले आप निकालो जी वी ए एट एम पी, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं निकालना है, स्टेप से चलना है। ओके, जी वी एट एम पी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला है आपके सामने है 12,900। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना निकला है आपके सामने है 5,700। अब इनको माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जी वी ए एट एम पी विच इज 7,200। ओके, तो ये जो निकल के आ गया जी वी एट एम पी आ गया। बट हमें निकालना है क्या बच्चों, हमें निकालना एन वी ए एट एफ सी। निकल कर के आया है जी वी ए एट एम पी। तो देखिए, जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप करते हैं, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी करते हैं। तो जी वी एट एमपी का आ गया 7,200। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देख लेंगे कहाँ पे दे रखा है, तो देखो फिफ्थ नंबर पे रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, ये आपका आ गया 100। एनआईटी के बारे में बात करेंगे तो देखो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में ये दोनों दे रखा है ना, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ये हो गया सब्सिडी। तो एनआईटी का आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। एनआईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट वैल्यू एडेड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये आपका 100 दे रखा है, और ये सब्सिडी -300, तो कहीं ना कहीं माइनस में आएगा, -200। तो ये आ जाएगा -200। ओके, तो ये आपका आ गया क्या, -200। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे, 7,200 -100, ये माइनस माइनस प्लस 200, तो 7,200 200 7,400 -1 यानी 7,300 करोड़, ये आपका आ जाएगा NVA एट FC का वैल्यू। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट NDP एट FC निकालना हमें। ओके, तो सबसे पहले NDP FC निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, एक ही फॉर्म है, तो आप GDP एट MP निकालोगे, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को बोलते हैं। फॉर्मूला हमें क्या लगाना है बच्चों, फॉर्मूला सेम लगाना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेम हमारा हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा। तो सेल्स में देखो डायरेक्ट दे रखा है, सेल्स में दूसरे नंबर पे दे रखा है कितना, 100। चेंज इन स्टॉक में देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी 3 वाला 10 हो जाएगा, -6 वाला कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये आपका हो गया चेंज इन स्टॉक। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट दे रखा है बच्चों, फिफ्थ नंबर पे कितना दे रखा है, 30। तो हमारा टोटल आ जाएगा 100, है ना, -10, है ना, ये 100 हो गया, 10 में से 20 गया, -10 और -30, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा, 40। ये 60 हमारा 60 करोड़ क्या हो गया, GDP एट MP। लेकिन हमें निकालना है क्या बच्चों, हमें निकालना NDP एट FC। निकल कर के आया है GDP एट MP। ओके, सो G से N में जाने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, माइनस डेप, और MP से FC में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस NIT। GDP एट MP कितना निकला है, 60 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन देखो सेवेंथ नंबर पे दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज 15। ओके, माइनस NIT की बात करोगे तो NIT में देखो इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ दिया है, तो यहाँ पे NIT कैसे निकलेगा, NIT का फॉर्मूला लगाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, 5 दिया है बच्चों, और सब्सिडी भी दे रखा है। ओके, सब्सिडी भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 10, तो कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ -5 आ जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा 60 -50, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, +5, यानी 65 -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 करोड़ विल बी योर NDP एट FC विच इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड NDP एट FC एंड नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड NNP एट FC। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से निकालेंगे, तो फॉर्मूले से जो हमारा निकलेगा वो क्या निकल के आ जाएगा, GDP एट MP निकल के आ जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, GDP एट MP, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके,
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या लेना है, सेल्स हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, सेल्फ कंजप्शन वाला पॉइंट दे रखा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, सेल्स में भी बच्चों देखो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तो हमें एक्सपोर्ट भी लेना पड़ेगा। ओके, तो सेल्स का दो पार्ट हो जाएगा, एक तो फोर्थ नंबर पे हो जाएगा जो कितना दे रखा है 120, फिर चेंज इन स्टॉक सेवेंथ नंबर पे दे रखा है, कितना है आपका एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 200। ओके, तो ये 200 ये सेल्स हो गया। चेंज इन स्टॉक की बात करो तो यहाँ पे देखो इंक्रीज दे रखा है, नहीं आपको सेम लेना 60 प्लस सेल्फ कंजप्शन वाला पॉइंट देखो 11 नंबर पे दे रखा है 10, तो आपका 11 नंबर वाला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। ओके, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो देखो पहले नंबर पे डोमेस्टिक मार्केट से रॉ मटेरियल कह रहा है, तो आपका माइनस करोगे तो इसको मैं इधर करके लिख देता हूं, माइनस करोगे तो पहले नंबर वाला आपका आ जाएगा 400। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स में। फिर डोमेस्टिक मार्केट है तो आप रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भी ऐड करोगे, फिर अब तीसरे नंबर का आपका आ जाएगा 120। फिर रॉ मटेरियल दे रखा है तो आप पावर चार्जेस को भी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना, तो 6 नंबर पे आपका है 20। ओके, तो ये आपका हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो टोटल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में 120 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 10। ओके, यानी आपका हो जाएगा 320, 390। सेल्स कितने का है, एक बार फिर से मैं मैच कर लेता हूँ। सेल्स डोमेस्टिक सेल्स आपका है 1200 का। ओके, वही मैं 1200 है। ओके, सो 1200, 1400, 1470 का आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये आपका आ गया 520 और 540 का ये आ गया आपका। ओके, सो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। ओके, तो 930 करोड़ का आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है पहला डोमेस्टिक इनकम जो क्या होता है एनडीपी एट एफसी होता है। तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए निकल कर क्या है जीडीपी एट एमपी। ओके, सो जी से एन में जाने के लिए माइनस डेफ, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या होता है माइनस एनआईटी। ओके, तो ये जीडीपी एट एमपी तो 930 यहाँ पे निकाल लिया तो ये हो गया 930 माइनस डेप्रिसिएशन देखो कहाँ पे दे रखा है, तो फिफ्थ नंबर पे देखो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है 50, तो ये 50 माइनस हो जाएगा। अब एनआईटी के बारे में देखो तो ये मतलब है ना, एनआईटी का वर्किंग नोट में लिखते हैं एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी दे रखा है जो अभी चल रहा है। ओके, तो ये आपका 10 है, सब्सिडी में आपका 30 है, यानी -20 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगा 950, क्योंकि ये वाला वैल्यू प्लस में हो जाएगा 950 -50, यानी 900 करोड़, ये क्या आ गया एनडीबीएफसी। अब हमें निकालना है बच्चों नेशनल इनकम जो होता है एनएनपी एट एफसी। अब यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, आप यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां से भी निकाल सकते हो, यहाँ सिंपल है कि हमारा एनडीपी एट एफसी निकल के आ गया। अब देखो सब कुछ सेम है, फर्क किस में है कि डी को हमें किस में कन्वर्ट करना है एन में, बाकी सब कुछ सेम है। तो डी से एन में जाने के लिए ऊपर मैंने पहले ही बता दिया था एन एफ आई को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो एनडीपी एट एफ सी कितना निकला है 900 करोड़ निकला है। एन एफ आई का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा है, तो एज्यूम कर लेंगे 0। ओके, तो टोटल नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा 900 करोड़ हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। ओके, तो मैंने ट्राई किया है कि कुछ न्यूमेरिकल को आपको इजीली समझा दूं, अगर आप फार्मूले वाला वीडियो देखकर अगर इसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसी के न्यूमेरिकल के ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।